दोस्तों, आज रियल एस्टेट सेक्टर की नजरें बेसब्री से बजट 2026 पर टिकी है। घर खरीदना और बनाना आज किसी के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। बढ़ती जमीन की कीमतें, महंगाई और मंजूरी की मुश्किल प्रक्रिया खरीदारों और डेवलपर्स के लिए अब मुश्किलें खड़ी कर रही है। हालांकि सरकार के सबके लिए घर मिशन ने उम्मीद की किरण जरूर जगाई है, लेकिन इस बार इंडस्ट्री चाहती है कि बजट में टैक्स में छूट, होम लोन पर बढ़ी ब्याज में कटौती और अफोर्डेबल हाउसिंग की नई परिभाषा जैसे सुधार शामिल हो। इसके साथ ही रियल एस्टेट की मांग है कि परियोजनाओं की समय सीमा और मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाकर घर बनाने और खरीदने को सरल बनाया जा सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी घर खरीदना आसान और किफायती होगा। बजट 2026 में ये उम्मीदें अब असली इंतजार बन चुकी है। दोस्तों, टैक्स में सुधार और होम लोन में बढ़ोतरी की उम्मीद पर सुदीत के पारिक एंड कंपनी की पार्टनर अनीता बसूर कहती हैं कि इस बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जीएसटी दर में कटौती सबसे अहम मांगों में एक है। अभी होम प्रोजेक्ट्स पर 18% जीएसटी लगता है और इसे घटाकर 5% या फिर 12% करने से घर बनाने वाले और खरीदार दोनों को बड़ा फायदा होगा और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। वो आगे कहती हैं कि इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा और होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा में बदलाव की भी जरूरत है। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा 45 लाख रुपए और 60 से 90 वर्ग मीटर तक सीमित है, जो कि बढ़ती महंगाई और जमीन की कीमतों के हिसाब से काफी नहीं है। होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज सब्सिडी देना भी इंडस्ट्री को मजबूती देगा और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देगा।